700 मील का तवील सफर तय करके हजरत उमर अपने खादिम के हमरा यरूशलेम पहुंचे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजरत उमर का इस्तकबाल किया। अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजरत उमर से कहा, आप अपना हुलिया दुरुस्त कर लें ताकि आपकी मुलाकात कराई जाए। जिस पर हजरत उमर ने इनके कांधों पर हाथ रखा और कहा कि हम वो कौम हैं जिसे अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है, लिबास की वजह से नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं फलस्तीन और तारीखी हकाइक की दूसरी किस्त। आज की किस्त में हम आपको फलस्तीन की तारीख के मुतालिक कुछ नई चीजें बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हजरत उमर के आने से कबल मुसलमानों ने यह सोचा कि हजरत खालिद बिन वलीद को ही उनकी जगह पेश कर दिया जाए, क्योंकि सफर बहुत तवील है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आने में बहुत देर हो सकती है और जंग में वैसे भी हिकमत अमली के तौर पर ऐसा करना दुरुस्त साबित होगा। लिहाजा मुसलमानों ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जगह हजरत खालिद बिन वलीद को पेश किया। जब हजरत खालिद बिन वलीद को पेश किया गया तो ईसाइयों ने इनको देखने के बाद कहा, ये उन जैसा जरूर है लेकिन ये वो नहीं है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। यहाँ ये भी बताता चलूं कि हजरत उमर ने जाते वक्त हजरत अली को अपना नायब मुकर्रर किया और सफर पर रवाना हो गए। हजरत उमर तवील सफर करके फलस्तीन पहुंचे। ईसाइयों ने उन्हें देखा, अपनी किताबों में निशानियां देखी और शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया। क़याम अमन के लिए मुसलमानों ने ईसाइयों से मुआहदा किया कि वो इस शहर में रह सकते हैं, वो जजिया देंगे और मुआहदे की पासदारी करेंगे। मुआहदे में यह भी लिखा गया कि यहूदी फलस्तीन में आबाद नहीं हो सकते, लेकिन मुकद्दसात की ज़ियारत का हक उन्हें हासिल होगा। वो फलस्तीन ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। ईसाइयों ने निशानियां पूरी होने के बाद मस्जिद अक्सा की चाबियां हजरत उमर के हवाले कर दी तो मुसलमानों ने खलीफा वक्त से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमारा दिल चाहता है कि मस्जिद अक्सा में पहली अजान हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु दें। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद आजान देना छोड़ दी थी। मुसलमानों ने हजरत उमर से ये कहा कि हम चाहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और उनके दौर की याद ताज़ा हो जाए, लिहाजा बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की जाए कि वो पहली आजान दे। हजरत उमर ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हमारी ख्वाहिश है आप आजान दें। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आजान देता हूं तो नबी की याद आ जाती है, मुझसे रहा नहीं जाता। हजरत उमर ने मोहब्बत से कहा, बिलाल, मैं हुक्मन आपसे कह रहा हूं, आजान दीजिए। हजरत बिलाल ने आजान देना शुरू की। जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचे तो हर तरफ सहाबा के रोने और हिचकियों की आवाजें थी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु आगे क्या हुआ जानने और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें।